नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। जी हाँ, वसीम बरेलवी का यह शेर नीतीश कुमार पर बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कब किधर के लगते हुए किधर के हो जाएं, उनके अलावा कोई नहीं जानता। हमारी नज़र में भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के सबसे बड़े मुखौटा दो नेता रहे। एक थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे हैं नीतीश कुमार। यानी जैसे वे थे या हैं वैसे दिखते नहीं और दिखाते नहीं। दोनों नेता आज भी बहुत लोगों के श्रद्धेय और प्रातः स्मरणीय नेता हैं। अटल जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी वे ऐसे नेता हैं जो केवल हिंदुत्ववादियों के ही नहीं, तमाम प्रगतिशील, उदारवादी और समाजवादी लोगों के लिए सम्मानित बने हुए हैं। और इसी तरह नीतीश कुमार भी केवल समाजवादियों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुत्ववादियों के भी प्रिय नेता हैं। दोनों का गुणगान गाते आज भी अन्य नेता और लोग नहीं थकते, जबकि दोनों ने ही भारतीय जनमानस को अपने अपने तरीके से गुमराह किया और छला भी, विश्वास जगाकर विश्वास का संकट पैदा किया। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी इस मायने में नीतीश कुमार से अलग हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सरकार बनाने के लिए पलटी नहीं मारी और जो कुछ किया अपनी पार्टी भाजपा और उसकी नीतियों को बढ़ाने के लिए किया, खुद के मंत्री या प्रधानमंत्री बने रहने के लिए नहीं किया। जबकि नीतीश कुमार ने हर बार ये साबित किया है कि उनकी महत्वाकांक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं, ना कोई विचार, ना नीति, ना कोई गठबंधन धर्म, ना देश और ना लोकतंत्र की चिंता। लेकिन दोनों ही नेताओं ने अपनी छवि इस तरह गढ़ी जिससे सब धोखा खाते रहे। एक ने हिंदुत्ववादी नेता रहते हुए अपनी छवि नरमपंथी, उदारपंथी की गढ़ी, यानी उदारवाद का खोल ओढ़कर हिंदुत्व के लिए काम किया, और दूसरे ने समाजवाद का खोल ओढ़कर समाजवाद के ही विरुद्ध काम किया। बड़े नेता, साफ सुथरी छवि, उदारवाद, सुशासन, ये सब इन दोनों नेताओं के मुखौटे ही रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े बारीक ढंग से, बड़ी चतुराई से लोगों के विश्वास को अपने भरोसे पर कायम रखा और अपनी एक बौद्धिक और लिबरल छवि बनाते हुए उन लोगों को भी भाजपा के साथ जोड़ा जो भाजपा या आडवाणी की हिंदुत्ववादी और उग्र राजनीति के साथ नहीं थे। वरना अकेले लाल कृष्ण आडवाणी के बस की बात नहीं थी कि वे पार्टी को 90 के दशक के आखिर में सरकार बनाने की स्थिति तक ले आते। दोनों नेताओं को उस समय नरमपंथी और गर्मपंथी नेता के तौर पर देखा जाता था। आज भाजपा जो इतनी मजबूत स्थिति में है उसमें अटल जी का बड़ा योगदान है। कभी 2 सांसदों वाली पार्टी को उन्होंने और उनके जोड़ीदार लाल कृष्ण आडवाणी ने 90 सांसदों तक पहुंचाया और अंततः सरकार बनाने की स्थिति में भी ले आए। आज उन्हीं की बनाई नींव पर भाजपा 300 से ज्यादा सांसदों वाली पार्टी बनकर सत्ता में है। अटल जी ने अपने व्यक्तित्व का जादू इस कदर फैलाया कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी और राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, पत्रकार सभी धोखा खा गए और आज तक उसके असर में हैं। ये उनकी काबिलियत थी, ये उनका करामात था, ये उनका जादुई शैली थी। अब जानबूझकर ये अनजाने में कहना मुश्किल है। आज जो देश में हिंदुत्व या फासीवाद का खतरा जताया जा रहा है उसके पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी तो कतई नहीं थे। उसके बाद के लोग रहे हों तो अलग की बात है। आपको बात भले ही उल्टी लगे, लेकिन आज जो आप आम लोगों या युवाओं को बीजेपी या मोदी का अनसमर्थक और अंधभक्त कहते हैं, उसके लिए जिम्मेदार ये आम लोग या युवा नहीं बल्कि वही प्रगतिशील, उदारवादी और अन्य बुद्धिजीवी हैं जो आज भी अटल जी का नाम कहते नहीं थकते। आज भी भाजपा की नीति और नीयत पर सवाल उठाते हुए ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो ऐसे थे, वो वैसे थे, जबकि उन्हीं के पार्टी के पूर्व नेता गोविंदाचार्य तक ने उन्हें भाजपा का मुखौटा कहा था। लोग इसमें नरेंद्र मोदी का नाम भी जोड़ सकते हैं। उनके भी जुमले सबका साथ, सबका विश्वास जैसे रहे, लेकिन सच यही है कि उनके बारे में किसी से कुछ छुपा नहीं है, कोई वहम नहीं है। साफ है कि वे एक हिंदुत्ववादी नेता हैं और आरएसएस का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब कोई उनको लेकर कोई भ्रम पाले तो ये तो बेहद मासूम या धूर्त बात होगी। खैर, आज मुद्दा है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार की साझेदारी और समझदारी भी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ परवान चढ़ी। आज भी वे और उनकी पार्टी भाजपा के साथ जाने पर अटल जी और उनके साथ बने एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की दुहाई देते रहते हैं। दोनों का अच्छा गठजोड़ रहा। सन 98-99 से ही वे अटल सरकार में मंत्री बनते रहे। वे इस सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री, भूतल परिवहन और रेल मंत्री जैसे अहम पदों पर रहे।
और इस तरह खुद को राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का शिष्य बताने वाले नीतीश कुमार भाजपा की वजह से और नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी बिहार में मजबूत हुई। अभी बीते 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर नीतीश कुमार ने उन्हें याद करते हुए कहा था कि अटल जी हमको बहुत मानते थे, उन्होंने मुझे अपनी कैबिनेट में जगह दी, फिर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। खैर उसके बाद खासतौर पर मोदी जी के कार्यकाल में उन्होंने ये भी कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। जैसी कस्में खाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के साथ हैं। नीतीश कुमार इस तरह से पलटी मार रहे हैं कि पलटू राम जैसा नाम भी बहुत छोटा और नाकाफी लग रहा है। उनके यू टर्न इतने हैं कि गिने नहीं जाते। नरेंद्र मोदी के साथ कभी मंच भी साझा करने से हिचकने वाले, उनका हाथ पकड़ने से भी इनकार करने वाले नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के नाम पर एक बार फिर मोदी सर का गुणगान कर रहे हैं। 4 साल में तीसरी बार और कुल मिलाकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। वे शायद पहले ऐसे नेता हैं जो घंटा भर पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही इसलिए देते हैं कि कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री पद की वो फिर से शपथ ले सकें। हालांकि भारतीय राजनीति में पाला बदल और आया राम गया राम की कहानी काफ़ी पहले से थी। बिहार या देश की राजनीति में रामविलास पासवान को भी पलटने की वजह से मौसमी विज्ञानी तक कहा जा गया, लेकिन सुशासन बाबू की छवि बनाकर नीतीश कुमार ने जैसा भारतीय लोकतंत्र को छला है, जिस तरह अपने गठबंधन और महागठबंधन को धोखा दिया है, उसकी मिसाल दूसरी नहीं मिलती। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी नीतीश की पलटी पर कहते हैं कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को धोखा दिया, लेकिन वो ये नहीं बताते कि नीतीश कुमार ने किस किस को धोखा दिया है। हालांकि राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि नीतीश की पार्टी खुद टूट के कगार पर थी। बताया ये भी जा रहा है कि भाजपा की राजनीति या ऑपरेशन लोटस के चलते नीतीश के कई सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जाना चाहते थे। तो कुल मिला के जो राम को लाए थे वो उनको लाएंगे। राम आ गए थे, अब पलटू राम भी बिहार में आ गए हैं। अब कितने दिन वो रहते हैं ये भगवान भी शायद न जानता हो, क्योंकि जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद आधे रास्ते से लौटकर नीतीश कुमार अपना भूला मफलर लेने जब राजभवन वापस गए तो राज्यपाल चकित हो गए, क्या इस बार 15 मिनट में। इस तरह के मीम्स बन रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार के नीतीश कुमार भाजपा के ही साथ रहते हैं कि फिर वापस पाला बदल कर आरजेडी की तरफ आते हैं। धन्यवाद।